हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि शिकस्त अगली खबर, अगला मैच एक बाकी है और उसमें भी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद तो हमें जीत की है, लेकिन वो मुनीर नियाजी का जो शेर था जिसमें कुछ थोड़ी सी हम तब्दीली कर लेते हैं कि एक शिकस्त के बाद अगली शिकस्त का सामना था मुनीर मुझको, तो ये ऐसा ही नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ भी तनवीर साहब कहाँ पर खामी है? फॉर्मेट बदल लिया, कप्तान बदल लिया, वेन्यू बदल लिया, टीम बदल ली, लेकिन उसके बाद भी नतीजा नहीं बदल पा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पेशली वनडे क्रिकेट में हम ये कह रहे थे कि जी हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, जिसकी वजह से हम ये सोच रहे थे कि शायद हमारी टीम जीतेगी, और जो T20 में हाल हुआ उसके बाद तो यही सोच रहे थे कि वनडे जीतेगी। मैं कुछ ये मैसेजेस अपने एक्स क्रिकेटर या अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको भी आपके प्रोग्राम में अभी बात कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जीतने का सिलसिला जो है ना, ये हमारी सिर्फ बैटिंग लाइनअप ने नहीं उठाया हुआ। अगर आप पाकिस्तान में खेलते हैं फ्लैट पिचेस के ऊपर, जिस तरह अगर मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लूं, उसमें भी हमने शोर मचाई रखा कि जी दूसरी टीमें 300 प्लस रन कर रही हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, हमारे बैट्समैन रन नहीं कर रहे। वो हमें समझ आती है कि जी पाकिस्तान की पिचेस जो बहुत ज्यादा फ्लैट है, वहां पे तो जाहिर बात है बॉलर्स की मार लगनी है, तो वहां पे बैट्समैन रन करेंगे। लेकिन जब यही टीम न्यूजीलैंड जाती है, वहां पे भी जाके ये हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के प्लेयरों के पीछे लगे हुए, और दूसरे यूट्यूबर्स भी, सोशल मीडिया वाले भी लगे हुए पीछे कि जी रन। भाई इन सबको मैं एक चीज बता दूं कि हमारे जितने भी पुराने सुपरस्टार्स हैं ना 90s वाले, उनके सबके स्टैट्स न्यूजीलैंड के ना ये अभी इस वक्त मेरे सामने पड़े हुए हैं। ठीक है, किसी ने 100 नहीं किया हुआ, ठीक है, मुश्किल से किसी ने 1 से 250 किए हुए हैं, सब ने जाके स्ट्रगल की है, जिनके बारे में हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े नाम है ये पाकिस्तान क्रिकेट के, उन सब के ये हाल रहे हैं। उस टाइम वो इसलिए जीते हैं न्यूजीलैंड के अंदर क्योंकि हमारी उस टाइम की बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी थी कि हम बैटिंग में अगर कुछ नहीं करते थे तो हम बॉलिंग से मैच जीतते थे। आपने तनवीर साहब आपने बॉलिंग की बात की है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम बॉलिंग से ही मैच जीते थे। हम तो बल्कि अपने बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग है। 18 वाइड बॉल्स कर दी दूसरे वनडे के अंदर हमारे बॉलर्स ने। देखिए बात यही मैं इसी तरह भी कहने जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में मार खाते हैं हमारे बॉलर्स, तो क्या पाकिस्तान के बॉलर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि न्यूजीलैंड की पिचेस पे जाके वहां पे आप अपना जो बर्डन है बैट्समैनों का वो कम किया जाए। मतलब कोई तो मैच में ऐसी बॉलिंग करो ना कि टीम दूसरी टीम को 150 पे आउट कर दो, या अगर आपने 250 किए तो दूसरी टीम को 200 पे आउट कर दो। तो मतलब हम क्या सारी जिंदगी बैटिंग के ऊपर ही मलबा डालते रहेंगे? मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं जब अपने क्रिकेटर्स को, लोगों को बातें सुनता हुआ देखता हूँ, ना सर है ना पैर है, किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि हमारी बॉलिंग क्या कर रही है। भाई आपने पिछले मैच में 344 रन करवा दिए, जहां पे हम तो जिक्र भी करेंगे तनवीर साहब, और इस पर बात भी करेंगे क्योंकि आकिब जावेद साहब हो, अजहर महमूद साहब हो, ये लोग फास्ट बॉलर ही रहे हैं और उसके बावजूद फास्ट बॉलिंग का ये हाल होगा तो फिर तो सवाल उठेगा, फास्ट बॉलिंग हमारी कभी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। देखिए सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। अब इनसे कौन पूछेगा? आकिब जावेद साहब से कौन पूछेगा? अजहर महमूद से कौन पूछेगा? क्योंकि अजहर महमूद जब हटेंगे तो वो तो इंग्लैंड चले जाएंगे वापस, उनसे कौन पूछेगा? वो यहाँ तो रहते नहीं कि उनसे पूछें। तो इन दोनों के होते हुए अगर हमारी बॉलिंग इतनी खराब होती जा रही है, और आप वो बॉलर जो चीखते रहे हम सारे के यार, हम और लोग भी बोलते रहे कि जी डोमेस्टिक के सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं। भाई आपने क्या पाकिस्तान में बॉलिंग पिचेस पे बॉलिंग नहीं की? आप लोगों को लाइन लेंथ का नहीं पता कि क्या होता है? तो सारा मलबा जो है वो बैटिंग पे डालना। अब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में, मैंने जिस तरह पहले बोला कि हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार रन नहीं कर सके, इस टीम से आप तवक्को कर रहे हैं जिस टीम में सिर्फ 1 से 2 प्लेयर हैं। बिल्कुल, तो आपने पहले निशानदेही कर दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा तनवीर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फास्ट बॉलिंग के हवाले से। नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद जब वापस आए सर्जरी के बाद, वो अपना रिदम नहीं पकड़ सके। आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो क्यों रिदम नहीं पकड़ पा रहे? देखिए ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो एक तो बॉलर को खुद देखना है, दूसरा सवालिया निशान तो आपका मेडिकल पैनल है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके ट्रेनर्स हैं। वो आपका ट्रेनर पिछले कोई 6-7 साल से टीम के साथ है, वो हट नहीं रहा। सारा पूरा पाकिस्तान का चेयरमैन और कोचिंग स्टाफ बदल चुका है, वो नहीं हट रहा। तो भाई उन सबसे पूछो ना कि क्या प्रॉब्लम है, ये लड़के फिट क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, ये लड़के वैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा तनवीर, बात बताएं ना। अच्छा जी
बिल्कुल आप कीजिए। आप मुझे एक बात बताएं ना जी, क्या हमें हमारे बॉलर्स को इन जैसी कंडीशन में जाके करो ना, वन साइड करो ना मैच, चलो 4-4 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कर नहीं पा रहे। तनवीर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सामने आया, खासतौर पर सेकंड ओडीआई के हवाले से को लेकर हमने देखा कि सुफियान मुकीम सेंटनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि शायद अगले ओवर में उन्हें आउट कर देंगे, लेकिन उन्हें अटैक से हटा दिया गया। रिजवान की कप्तानी भी सवाल के निशान बनी है सीरीज के अंदर, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो गलती करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि हर मैच में गलती कर रहा है, मतलब पूरे मैच में क्या गलती कर रहा है। चले जी, अगर उसने सुफियान मुकीम को हटा भी दिया तो क्या हमारी फास्ट बॉलिंग ऐसी नहीं थी कि हम इनको जल्दी आउट कर सकते, और कर दिया था हमने। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि पहले मैच में हमने टीम को 250 पे आउट करना था, आपने 344 करवा दिया आपकी बॉलिंग ने। लास्ट मैच में आपने टीम को 200 पे आउट करना था, ये 170-80 पे आउट करना था, आपने वो नीचे उनके विकेट कीपर मिचेल हे से आपने 99 रन करवा दिए, 292 आपने करवा दिए। तो भाई कहने का मकसद ये है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, मैं आज भी बोलूंगा, मैं आगे भी चल के बोलूंगा, बाबर आजम की कप्तानी का मसला नहीं है, रिजवान की कप्तानी का मसला नहीं है, या शाहीन भी था, कप्तानी का मसला नहीं है। हमारे लड़कों में उस लेवल का अब टैलेंट ही नहीं है। आप जो मर्जी हो जिसको भी कप्तान बना दें, आपकी टीम में जब तक नेचुरल, क्योंकि हम चलते हैं नेचुरल टैलेंट के ऊपर, हमारे सिस्टम कुछ भी नहीं है, सब थका हुआ थर्ड क्लास बेकार सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस सिस्टम के अंदर। हम टोटल नेचुरल टैलेंट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर आ गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइम अयूब की तरह ओपनर आ गया, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर आ गया, तब जाके हम मैचेस जीतना शुरू कर देंगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉलर्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि यार आपके बॉलर्स क्यों नहीं वन साइड करके मैच जिता रहे, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। न्यूजीलैंड के अगर मैं बॉलर्स की बात करता हूँ, उनको देख लो, उन्होंने क्या 100 वनडे खेल रहे हैं। अपनी कंडीशन की बात नहीं होती, बॉलर्स को बॉल करना आना चाहिए। हमारे बॉलर्स को ना बॉल स्विंग करना आता है, ना उनको जगह पे बॉल करनी आती है। यही पाकिस्तान का बॉलर कोई भी ले जाओ उठा के, अगर उसका बॉल स्विंग करना आता है, वो जरूर मुश्किल डालेगा। अच्छा तनवीर साहब, हम न्यूजीलैंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं। 2 ओडीआई, 4 T20, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारा उनसे टकराव हुआ था, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज में भी हम एक ही टीम से मुसलसल हारे चले जा रहे हैं। हमारी जो टीम के प्लेयर है वो उनके बैट्समैनों बॉलर्स को रीड ही नहीं कर पा रहे अब तक। देखिए, अभी का मसला नहीं है। मैं 2011 में जब न्यूजीलैंड टूर पे गया था ना, 6 ओडीआई थे, 6 के 6 ओडीआई हम हार गए थे। उसके बाद 3 मैचेस T20 के थे, जिसमें से पहले 2 जीते थे, आखिरी पहले 2 हारे थे और आखिरी मैच जीते थे, तो वहां भी हमारा बुरे हालात थे। न्यूजीलैंड में जिस तरह मैंने बोला, हमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन हम कहाँ जीतते थे, कहीं ना कहीं बाहर की कंडीशन में 1-2 इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग में परफॉर्मेंस कर जाते थे, या बैटिंग में, तो हम कहीं ना कहीं जीत गए तो जीत गए। ज्यादातर बॉलिंग हमें जितवाती थी। ठीक है, तो अब तो प्रॉब्लम लेकिन मैं शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा। बॉलिंग तो हमारी मैच जितवाती, लेकिन बल्लेबाज भी बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते ना। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हुए, हम उन्हें कैसे जाने दें कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक है? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हम बैट्समैनों के बारे में ये बोलना छोड़ दें कि जी आप रन ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलर्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना ऐसी कंडीशंस में। बिल्कुल ठीक है, कता कलामी के बाद वक्त कम है, बॉलर की भी कोई जिम्मेदारी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं, उनको ओहदे में बेहतरी मिल गई है। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में भी जल्द बेहतरी आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।